हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक अपडेट चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नए वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो आईटीबीपी की तरफ से आई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मैं आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पर ये रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है। तो आइए हम यहां पर आपको दिखाते हैं न्यूज़ और नोटिस में कौन सा ये जो वैकेंसी आई है वो हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आई है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है जहाँ पर वैकेंसी के बारे में पूरी बातें बताई गई है। तो आइए इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बात करेंगे और सभी चीज़ें बताएंगे। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भारतीय हैं, ठीक है, या फिर नेपाल और भूटान के निवासी उनके लिए भी है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुआ है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और ये 14 दिसंबर तक चलेगा। नहीं, एक महीने का टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने का। वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए टोटल कितने वैकेंसी है? 78 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 31, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21 है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में फीमेल के लिए है। फिर हेड कांस्टेबल में टेलीकम्युनिकेशन मेल के लिए, फीमेल के लिए, और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल फीमेल के लिए, यानी कि सभी पद के लिए यहाँ पर कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बताई गई है। आइए हम पेज 2 पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है recruitment.itbppolice.nic.in पर आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको OTR करना होगा। आपका OTR का वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हुआ हूँ, इस चैनल पर है, आप देख सकते हैं वहाँ से जा कर के कैसे आप OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर पे स्केल की अगर बात की जाए तो पे स्केल आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट में लेवल 6 का पे स्केल होगा जो 35,400 से शुरू होगा और 1,12,000 तक है। इसमें 7वां कमीशन पे लागू हुआ है। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है वो पेमेंट 25,500 से शुरू होगा और 81,000 मैक्सिमम है। कांस्टेबल के लिए जो पेमेंट शुरू होगा 21,700 से शुरू होगा और 69,100 है, ठीक है। अदर अलावेंस जो है वो आपको एरिया वाइज मिलेगा। जैसे कि अगर आपका ड्यूटी बॉर्डर एरिया में पड़ गया या कहीं और दूसरे दूर दराज एरिया में पड़ गया तो उस हिसाब से उसका अलावेंस रहता है। ट्रांसपोर्ट और एचआरए सारे चीज़ें अलग अलग एरिया वाइज ये रहती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एज 20 से 25 साल होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए आपका उम्र 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आप हेड कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन साइंस से होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिग्री है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी BCA होना चाहिए, या फिर BE इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए आपको 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, या फिर 10th पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड विद द 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी ITI किया हुआ चाहिए, या 10th पास फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड विथ साइंस PCM विथ एनी 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर आप डिप्लोमा 10th प्लस डिप्लोमा या 10th प्लस ITI या फिर 10+2 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक होना चाहिए, साथ में अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर अगर बोनस मार्क्स की बात की जाए तो डिग्री होल्डर इन सब्जेक्ट कंसर्न टेलीकम्युनिकेशन 5 मार्क्स मिलेगा बोनस में। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 3 मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 2 मार्क्स बोनस के रूप में दिए जाएंगे। The benefit of incentive bonus marks will only be provided to the candidate who has opted for bonus mark incentive of candidate having certificate as mentioned 3। बोनस मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जो जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर एज छूट की बात कर लीजिए तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, और EX सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी के लिए 3 साल, OBC नॉन क्रीमी के लिए 6 साल और ST/SC के लिए 8 साल की छूट है। कोई जो 1984 के आंदोलन में या फिर 2002 गुजरात आंदोलन में किसी के परिवार विक्टिम जो है किल हुए, मारे गए हैं, तो उनके परिवार वालों के लिए भी
उम्र में छूट दी गई है, आयु सीमा में छूट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी की अब बात करते हैं कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा रहेगा। तो यहाँ मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, सभी कैंडिडेट इंक्लूडिंग एसटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एसआई के लिए चेस्ट जो होगा 77 से 82 सेंटीमीटर, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर। हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमेनो, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड अदर, इनके लिए जो है आपका चेस्ट जो होगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर हेड का एसआई के लिए, और एससी सीटी के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर। इनकी हाइट जो होगी मेल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए जो चेस्ट होगा वो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का ही, और 80 से 85 सेंटीमीटर एससी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल पोस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट की हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट शुड बी प्रोपोर्शन ऑफ हाइट एंड एज, आपका वेट जो होगा हाइट और एज के हिसाब से रहेगा। हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए जो अगर आप एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा कि recruitment.itbp.police.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन भरना होगा। उससे पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिएगा सही से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लीकेशन भरें। इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ज़रूरी है, जो जिस पर कि आपको ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करना होगा, और फ्यूचर के लिए आप उसको कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आसानी से रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट सारे सबमिट करने होंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 200 रुपये देने होंगे, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये देने होंगे। उसके अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब एंड ईएक्स सर्विसमैन एंड फीमेल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग फी। एससी, एसटी, ईएक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट जो है उनको फीस नहीं देना है। फीस एक बार पेड करने के बाद वो रिफंड नहीं होगा, और फी जो होगा वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको जो है एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी आपका होगा। पीईटी किस कैटेगरी के लिए कैसा रहेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर मेल कैंडिडेट 100 मीटर की रेस होगी, जो कि आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड में। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के कैंडिडेट के लिए जो रेस होगा 1600 मीटर, जिसको आपको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। और वहीं महिलाओं के लिए रेस जो होगा 800 मीटर का होगा, जिसे 4 मिनट 45 सेकंड में फिनिश करना है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप जो होगा मेल कैंडिडेट का 11 फीट का होगा, 3 चांस मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का होगा, जिसमें 3 चांस मिलेगा। हाई जंप जो होगा 3.5 फीट का होगा मेल कैंडिडेट के लिए, और 3 फीट होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपको 3-3 चांस मिलेंगे। रिटन एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो रिटन किस तरह का होगा, क्या मार्क्स रहेगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सब इंस्पेक्टर पद के लिए जो होगा वो पेपर 1 100 क्वेश्चन का होगा, जो ग्रेजुएट लेवल का होगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से, और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से रहेंगे। पेपर 2 जो होगा फिर सब इंस्पेक्टर का, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल के बारे में होगा,
जो 10-10 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स, और कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स है, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 घंटे का समय इसका रहेगा। हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो होगा वो भी रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चन के होंगे, जो 10+2 बेस्ड पर PCM लेवल के रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें भी आपको जनरल इंग्लिश हिंदी रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा। इस तरह इसके जितने क्वेश्चन होंगे उसके मार्क्स उतने रहेंगे। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो पेपर होगा रिटेन का, वो भी 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। वो जो होगा 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा, और उसमें आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा। इसका भी समय 2 घंटे का रहेगा। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए EX सर्विसमैन और EWS के 35%, और SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 33% का। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब हायर कट ऑफ मार्क्स ही आपको देखना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद से आपका फेज़ 1 फेज़ 2 होने के बाद से वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, जिसमें आपका एडुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, और बाकी अदर सर्टिफिकेट जो आपके कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर और भी जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपको ओरिजिनल रूप में वहाँ पर सबमिट करने होंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आ जाएगा तब। इस तरह से आप ITBP हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।